है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज के पारिवारिक यदि बुक में दैनिक जो मनन है वो यूहन्ना 15:13 से 15 तक का है। और सच्चा मित्र के विषय में यहाँ पे एक लेख लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ूंगी। मित्रों के बढ़ाने से नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। नीतिवचन 18:24 में हम पाते हैं, हम में से प्रत्येक को जीवन में एक अच्छे और सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। हमने कैसे कैसे मित्र बनाए हैं, आइए विचार करें कि कौन है हमारा सच्चा मित्र। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हमारा सच्चा मित्र कोई नहीं हो सकता। एक किशोर के बहुत मित्र थे जिन पर उसको गर्व था। उसके पिता का केवल एक ही मित्र था। एक दिन पिता ने बेटे से कहा, चलो आज तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र का टेस्ट लेते हैं। बेटा तैयार हो गया और आधी रात को दोनों बेटे के मित्र के घर दरवाजा खटखटाया, किंतु दरवाजा नहीं खुला। बार बार दरवाजा खटखटाने पर मित्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। यह सुनकर बेटा उदास हो गया। फिर पिता ने कहा, चलो मेरे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचकर पिता ने अपने मित्र को आवाज लगाई, अंदर से आ जाई, 2 मिनट में दरवाजा खोल रहा हूँ। जब दरवाजा खुला तो ने एक साथ मित्र के साथ में रुपये और दूसरे हाथ में बंदूक थी। पिता ने पूछा, ये क्या है? उनके मित्र ने कहा, यदि आधी रात तुम दरवाजा खटखटाए हो तो अवश्य है कि मुसीबत में हो। तुम्हें रुपए की आवश्यकता हो तो रुपए लो। यदि किसी से झगड़ा हो गया हो तो मैं अपनी बंदूक लेकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। पिता ने कहा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने बेटे को सच्चे मित्र की परिभाषा समझा रहा था। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई मित्र आते रहते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा हो। परमेश्वर का वचन भी कहता है, एक सच्चा मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। नीति वचन 17:17 में हम इस वचन को पाते हैं। एक सच्चे मित्र की पहचान करना बहुत कठिन होता है। जरा ध्यान से सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह से सच्चा मित्र हमारा कोई हो सकता है जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारी दीनहीन पापी दशा में हमसे प्रेम किया और आज भी करता है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यीशु ने हमें मित्र कहा है और सचमुच वह हमारा सच्चा मित्र है भी, क्योंकि जब भी हम उसे पुकारते हैं वह हमारी सुनता है और सहायता करता है। प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रही दयालु मेरे सच्चे सामर्थ्य जीवते पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपको सारी हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ आपके महान प्रेम दया तरस के लिए। प्यारे प्रभु जी, आप ही एक सच्चे मात्र उद्धार करता है, सच्चे मित्र है। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपके पवित्र नाम में होकर प्यारे पिता का धन्यवाद करती हूँ, जो आप उसने बड़े प्रेम
प्रभु जी हम पर प्रकट किया और अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया कि हम जीवन पा सके। प्रभु जी सच्चा प्रेम क्या होता है हमने जाना। प्यारे प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी हम बिल्कुल इस योग्य नहीं है प्रभु जी, लेकिन फिर भी आप हम पे दया ऊपर दया करते हैं, अनुग्रह ऊपर अनुग्रह करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर मैं आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी आपने मेरी दीनहीन दशा पर अनुग्रह किया प्रभु जी, कीचड़ भरा दशा पर आपने अनुग्रह किया। प्यारे प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे पिता आपने मेरे पाप अपराधों को नहीं देखा प्रभु जी, परंतु आपने मुझ पर दया किया प्रभु। मैं आपके नाम का हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। मुझे अयोग्य पर आपने दया दृष्टि किया है प्रभु जी। मैं आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं बिल्कुल भी इस योग्य नहीं कि हे पिता हे अब्बा कह के पुकार सकूं, लेकिन आपने मुझ पर दया किया है और अपने बेटे को देकर हर एक पाप अपराधों को प्यारे पिता परमेश्वर आपने धोया है प्रभु जी। और आपने मुझे इस योग्य बनाया प्रभु जी कि मैं आपके द्वारा हे पिता हे अब्बा कह के पुकार सकूं। प्रभु जी मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। मेरे पाप लाही रंग के हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर से आप धोकर शुद्ध और साफ करना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मैं अपना जीवन आपके चरणों में पूरी तरह समर्पित करती हूँ प्रभु। मुझे धोए और साफ करे, मुझे इस योग्य बनाए प्रभु जी कि मैं आपकी इच्छा में चलने पाऊँ। प्रभु मेरी दया करे, मुझ पर अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता। हर बातों के लिए, हर आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उन आशीषों को गिन नहीं सकती प्रभु जी, जो आप निरंतर और निरंतर मेरे जीवन के लिए, मेरे प्रियों के लिए, मेरे परिवार के लिए करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपके नाम का जय जयकार स्तुति बड़ाई प्रशंसा गुणानुवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम मिटने गई आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। हम हर तरह से सुरक्षित, हर तरह से भले चंगे, हर तरह से स्वस्थ पाए जाते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अवश्य जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं प्रभु जी, लेकिन हर बातों में प्रभु जी आप पार लगाते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्यारे प्रभु जी, प्यारे खुदावंद आप ही एक सच्चा मित्र है मेरे प्रभु जी, जो हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। और आपने हमारे लिए उपाय को किया, पवित्र आत्मा को हमारा सहायक दिया प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो हर पल हमारी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आपके नाम का हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपके बड़े नाम की महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा करती हूँ प्रभु जी, गुणानुवाद करती हूँ, जय जयकार जयकार करती हूँ प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी मैं विशेष का धन्यवाद करती हूँ आपके इस उपाय के लिए मेरे खुदा। आपने बड़ी दया और अनुग्रह किया है प्रभु जी, और आपने इस प्लेटफॉर्म को हमें दिया प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर अवश्य है प्रभु जी कि हम थोड़े लोग ही इसमें जुड़ पाते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि मैं अपने प्रियो के साथ प्रभु जी अपने मन की बातों को आपके चरणों के निकट रख सकती हूँ प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ, विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ। आप विनती निवेदन प्रार्थना को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है प्रभु, इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं अपने भाई के परिवार के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने बड़ी दया और अनुग्रह किया प्रभु जी, आपने उसके मन में डाला खुदावंद, और प्रभु जी ये लिंक हमें मिल सका प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर इस भाई के लिए प्रभु जी। बाबा को, सोनिया को, मिस्टर बेटा को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ उनके प्रेम के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस संगति के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम एक से दो जुड़कर प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके खुदावंत, और आपके आपसे विनती निवेदन प्रार्थना कर सके प्रभु जी। इसलिए इस उपाय को उन्होंने किया प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उन्हें और भी आशीषित करे, और भी बलवंत करे, अपने वचन में बढ़ाता ले चले, पवित्र आत्मा की घेरे में रखें प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर हर पल हर क्षण आप उनकी सुधि ले, खत्तों को आशीष दे, कार्यों को आशीष दे प्रभु जी, और उनके स्वास्थ्य के लिए हर बातों के लिए प्रभु जी की ओर निहारती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर।
और भी मेरे भाई को आशीषित करें मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके वचन में, आपके अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ाता ले चले मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अवश्य है शरीर के भाव में हम विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, परंतु धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा कि हम प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे को उठा सकते हैं प्रभु जी, एक दूसरे के लिए विनती निवेदन प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु जी। मैं आपके बड़े नाम का हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। विष्णु के पढ़ाई के लिए मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। उसके एग्जाम के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए प्रभु जी मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। जो उसके जीवन की आपके द्वारा योजना है प्रभु जी, वो प्रकट होने पाए प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर उसकी भविष्य की योजनाएं आप में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। सोनिया की बाबा की आप सहायता करें प्रभु जी, कि आपके डर और भय में प्रभु जी, आपके अनुग्रह में प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन में बेटी की परवरिश कर सके मेरे प्यारे प्रभु जी। बाबा की जॉब के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपने आशीष दिया और भी प्रभु जी उन्नति दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सोनिया के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और उसे आशीषित करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले चले, अपने वचन में बढ़ाता ले चले मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी। अपने परिवार में पाए जाने वाले एक एक सदस्यों के लिए प्रभु जी मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ। वेस्ट फैमिली में पाए जाने वाले एक एक घर घराने के लिए, एक एक सदस्यों के लिए मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जी आपके अद्भुत वचन को जानने और मानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। पूरी रीति से अपना जीवन आपको समर्पित करते हुए वचन को ठीक ठीक समझ कर उसके अनुसार चलने में आप सहायता करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर बातों में प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। हमारे घर घर आने पर आपने आशीष दिया, कार्यों पर आपने आशीष दिया प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। इन सब बातों से बढ़ के प्रभु जी हमें आत्मिक बातों में बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी। निरंतर और निरंतर हमारा ध्यान आपकी ओर लगा रहे मेरे प्यारे प्रभु। जिस तरह आपका ध्यान हमारी ओर लगे रहते हैं, आपके कान हमारी विनती की ओर लगे रहते प्रभु जी, उसी तरह मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम भी आपकी ओर मन लगाने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। अपने जीवन में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हर बातों में आपको प्रथम स्थान देने वाले हो सके प्रभु जी। एक शैतान की शक्ति और युक्तियों से, हर एक उन बाधाओं से, हर एक उन बातों से जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है प्रभु जी, हर एक की रक्षा रखवाली करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं दया और अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन हर एक बच्चों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, छोटे बड़े प्रभु जी, जो प्यारे प्रभु जी अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं प्रभु जी, ज्ञान और बुद्धि को दे मेरे प्यारे पिता। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे खुदा। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों की सहायता करे, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे, उनकी तैयारी में प्यारे प्रभु जी आप साथ रहे मेरे खुदा। और प्यारे पिता परमेश्वर उनकी समझ और बुद्धि को बढ़ाए मेरे प्यारे प्रभु, ताकि अच्छे तैयारी कर सके, और प्यारे प्रभु जी अंत में अच्छा प्रतिफल प्राप्त करके आपके नाम को धन्य कह सके। और जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं उनके अच्छे रिजल्ट के आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे, बच्चों को प्रभु जी हर एक शैतानिक शक्ति और युक्तियों से बचा के रखें। आप अपने सामर्थी हाथों से उन्हें बढ़ाता ले चले मेरे प्यारे प्रभु जी। बच्चे अभी से आपके वचन की ओर मन लगाने वाले हो सके, आपकी ओर मन लगाने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अभी के बच्चे प्रभु जी मोबाइल में सारा समय व्यर्थ गवा देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे प्रभु जी, इस बुरी प्रभु जी आदत से उन्हें बचाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक संसार के लोभ से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को की रक्षा करे प्रभु जी, हर एक बड़ों की रक्षा करे प्रभु। और निरंतर प्रभु जी आप में अधिक से अधिक प्रभु जी आपके अनुग्रह में बने रहने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपके दया अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन हर एक जवान बच्चों के लिए। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु। हर एक जवान बच्चे अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ना भूले, परंतु प्रभु जी पूरे मन से प्रभु जी आपकी ओर फिरने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलाने वाले हो सके। हर एक उनके जीवन की योजनाएं प्रभु जी, जिन बच्चों को
प्यारे पिता परमेश्वर नौकरी की आवश्यकता है उन पर दया करें। जिन बच्चों को प्रभु जी जो विवाह के योग्य हो चुके हैं प्रभु, उनके लिए आप उपाय करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह चाहती हूँ प्रभु जी, हर बातों से बढ़ के प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपने वाले हो सके। आपके वचन में बने रहने वाले हो सके प्रभु जी, आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु। दया चाहती हूँ प्रभु, दिन बहुत बुरे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, दया करे कि प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हम बना सके प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके आने की बाट जो होने वाले हो सके प्रभु, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन हर एक बीमार जनों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो अस्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु जी, अपने बिस्तरों में है प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दया और अनुग्रह चाहती हूँ उनके हर एक के जीवन के लिए प्रभु। आप यहोवा राफा हैं, चंगाई शिफा देने वाले आप हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपकी निगाहें उठाती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक के मेडिसिन पर, हर एक पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी। और जल्द स्वास्थ्य लाभ करके आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा करें। विशेषकर मैं अपनी प्यारी ज्योति आंटी के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। आप हमारे विश्वास को बढ़ाया है प्रभु जी। आपने बड़ी दया किया मेरी आंटी के ऊपर प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आपने अद्भुत तरीके से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें वेंटिलेटर से बाहर किया प्रभु जी। मैं आपके नाम का जय जयकार जय जयकार जय जयकार करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, उनके स्वास्थ्य में प्रभु जी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर प्राप्त करने में आप सहायता करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उनके पलक चारों ओर आपके पवित्र स्वर्गदूतों का बाड़ा चाहती हूँ, पवित्र लहू को लगाती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। वो आपकी बेटी है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना का जीवन, गवाही का जीवन उनका है प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की महिमा और गवाही के लिए उन्हें खड़ा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु। का हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने हमारी विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। आप आज भी आश्चर्य कर्म करने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम मेडिकल लाइन वाले हम इस बात को समझ सकते हैं प्रभु जी। 1 महीने तक प्रभु जी वेंटिलेटर में रहना और बाहर आना बहुत अद्भुत बात है प्रभु जी। ये कोई नहीं कर सकता मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन ये चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर। मैं आपके नाम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आंटी को पूरी रीति से स्वस्थ कीजिए प्रभु जी। और आपके नाम की महिमा के लिए, आपके नाम की गवाही के फिर से एक बार खड़ा कीजिए प्रभु जी। मैं आपकी ओर निगाहें उठाती हूँ, उनके शरीर के एक एक ऑर्गन्स को आपके हाथों में देती हूँ, अच्छे वर्क करने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके शरीर को बनाने वाले, रचना करने वाले आप हैं प्रभु जी। आप उन हर एक कमी घटी को जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी। और भी प्रभु पूरी रीति से उन्हें स्वस्थ कीजिए मेरे प्यारे पिता। हमारा विश्वास और पूरे घराने का विश्वास को आपने बढ़ाया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और भी प्रभु जी दिन ब दिन प्रभु जी वो स्वस्थ होते जाए मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, उसी तरह प्रभु जी मैं प्रकाश अंकल जी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उन पर भी आपकी दया का हाथ होने पाए प्रभु जी। उन्हें भी आप स्वस्थ कीजिए प्रभु जी। अपने जीजा जी के लिए प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। उनके पैरों में, हाथों में बल को दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उनके हर एक शारीरिक दुर्बलता मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए। अपने घर घराने में पाए जाने वाले, अपने बेस्ट फैमिली में पाए जाने वाले हर एक बुजुर्गों के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ। हर एक शारीरिक दुर्बलता, मौसम के बदलाव से होने वाले तकलीफों से हर एक छोटे को की रक्षा करे मेरे प्यारे प्रभु। बड़े पापा को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उन पर भी दया करे, स्वस्थ रखे मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी ओर मन फिराने में सहायता करे मेरे प्यारे प्रभु। मौसा जी के लिए भी आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु। उन्हें भी स्वस्थ भला चंगा रखे प्रभु जी। निरंतर और निरंतर आपके वचन में और आपके अनुग्रह में बढ़ाता ले चले मेरे प्यारे प्रभु। जब भी उन्हें मौका मिलता है प्रभु जी, हमेशा आपके वचन को बांटते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आपका वचन नहीं पहुंचा है प्रभु, उनके द्वारा पहुंचने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर।
हे मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी उन्हें वचन से भरे प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर अनुग्रह में निरंतर बढ़ाता ले चले। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं अपने ईएनएफआई ग्रुप के लिए भी प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। हर एक उन सीनियर आंटियों लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो निरंतर और निरंतर आपके वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, और हमें यही सिखाया जाता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि हम अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए कैसे आपके जीवित वचन को हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने प्रभु जी बात व्यवहार के द्वारा आपको, आपके स्वभाव को हम प्रकट कर सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों को लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे, और भी प्यारे पिता परमेश्वर अ हर एक आंटी लोगों की सहायता प्रभु जी, ताकि और भी ये कार्य अच्छे से होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता। हर एक चर्चों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, विशेषकर उन चर्च के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। वहाँ पे जो प्रभु जी उतार-चढ़ाव है मेरे प्यारे प्रभु जी, दया करें प्रभु जी, जो प्रेम की बातें करते हैं प्रभु जी, वो जीवन में दिखने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर बातों में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर वचन को और प्यारे प्रभु जी चीज़ों को जानते हैं मेरे खुदा, लेकिन वही गलती वो करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो चर्च ऐसा पाए प्रभु जी कि लोग वहाँ देखकर प्रभु जी आप जीवते परमेश्वर को जानने और मानने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार की राजनीति जो होती है प्रभु, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। एक दूसरे को क्षमा का जीवन दीजिए, एक दूसरे को प्रेम का जीवन दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक पासवान महोदय के लिए प्रार्थना निवेदन करती हूँ, हर एक प्रचारक भाई-बहनों के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। हर एक प प्रभु जी, हर एक लोग जो आपके वचन को लेकर आगे बढ़ते प्रभु जी, दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बाधाएँ दूर होने पाए, और जहाँ-जहाँ आपका नाम नहीं पहुँचा प्रभु, जहाँ-जहाँ आपका वचन नहीं पहुँचा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वहाँ उस सच्चाई को वो पहुँचाने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि लोग प्यारे पिता परमेश्वर सच्चे और जीते परमेश्वर को जानने और मानने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, आपने मनुष्य को इसीलिए रखा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम की महिमा करे, आपके नाम को ऊँचा उठाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया करे, अनुग्रह करे, और भी प्यारे पिता परमेश्वर पूरे विश्व में आप बेदारी आने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हर एक लोग प्रभु जी उस सच्चाई को, मार्ग, सत्य, जीवन केवल आप है प्रभु, से जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ उन हर एक जगहों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ लोग आपके नाम को लेकर सताए जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करें हर एक भाई-बहनों की, हर एक विश्वासियों की आप सहायता करें, जबकि वो प्रभु जी आपके नाम को विश्वास करके आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, और भी विश्वास में दृढ़ पाए जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। परिस्थिति चाहे जो भी आ जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, पीछे हटने वाले ना हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु, दया और अनुग्रह को चाहती हर एक परिस्थिति में आप संभाले प्रभु जी। हर एक आवश्यकता की आप पूर्ण करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। कभी भी उनका विश्वास डगमगाने ना पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस राह में चलना कठिन है प्रभु जी, परंतु हम जानते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, अंत में हमारे लिए जो मुकुट आपने रखा है प्रभु जी, वो सारी दुखों से बढ़ के उस आशीष को आप रखा प्रभु जी। इस बात को हम जानते हुए आगे बढ़ने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। उन भाई-बहनों के लिए भी मैं प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी, जो इस बात को नहीं जानते हैं प्रभु जी और इस कार्य को करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उन एक-एक के मनों को बदल दे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि वो भी सच्चाई को जान सके प्रभु जी, क्योंकि उनके लिए भी आपने लहू बहाया है प्रभु जी, क्योंकि उनके लिए भी आपने अपने प्राण को दिया है मेरे प्यारे प्रभु। दया करें प्रभु जी, एक-एक के मन को बदल दे मेरे प्यारे प्रभु जी, एक-एक के हृदयों में आप काम करें, एक-एक के मनों में आप काम करें प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने शाऊल पाउल बनाया प्रभु जी, हे पाउल को प्रभु जी बनाया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उसी तरह मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हर एक उन लोगों पर आप दया करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु, उस वो लोग नहीं जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर वो क्या, और जानते भी हैं वो मानते नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी, सच्चाई को मानते नहीं प्रभु जी। जो भी घमंड की बातें हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो दूर हो जाए,
और सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर वो अपना जीवन आपको देने वाले हो सके। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती, विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ अपने हॉस्पिटल के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। बहुत ही ज्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक चीज नॉर्मल होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। एक दूसरे को क्षमा के चलने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक डॉक्टरों के साथ रहिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी, मैं नहीं जानती कि क्या सही क्या गलत है मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन मैं आप से विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो सही और उचित है प्रभु जी, आपके द्वारा न्याय होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक टेंशन को दूर करे मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, सब अपनी बातों को छोड़ के प्रभु जी अपने कार्यों को ईमानदारी से करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। सहायता चाहती हूँ प्रभु जी। बहुत ही विवाद का, बहुत ही टेंशन का माहौल जो चल रहा है मेरे प्यारे प्रभु, वो मेरे यीशु के नाम में दूर हो जाए मेरे प्यारे पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से सही है प्रभु जी, हे प्रभु आप न्याय करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता, हर एक लोगों के मनों को बदल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। और सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक अपना कार्य को अच्छे से करने पाए, किसी भी प्रकार से किसी पेशेंटों को तकलीफ ही ना हो प्रभु। दया चाहती हूँ, अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जितने पेशेंट एडमिट हैं प्रभु जी, जितनों की सर्जरी हुई, हर एक पर आप अपनी दया का हाथ रखे प्रभु जी। हर एक को संभाले रखे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। है मेरे प्यारे प्रभु जी, हर बातों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने कॉलोनी के लिए भी प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। एक एक जनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। वे भी लोग प्यारे पिता परमेश्वर, आप सच्चे जीवते परमेश्वर को जानने और मानने वाले हो सके, उस सच्चाई को जानने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप ही सनातन परमेश्वर है। आप ही अल्फा और ओमेगा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया करे, अनुग्रह करे, हर एक के जीवन पर दया दृष्टि करे मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने मेरे प्रिय जुड़ चुके हैं और जो जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक के मनों को तैयार करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और दया चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी कि प्रभु जी, इस संगति में जुड़ने के लिए हर एक के मन को तैयार करें मेरे प्यारे प्रभु, ताकि प्रभु जी हम एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके चरणों के निकट आ सके प्रभु जी। क्योंकि जहाँ एक और दो एकत्रित होते हैं प्रभु जी, एक मन होकर आपसे प्रार्थना निवेदन करते, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं मेरे प्यारे प्रभु। इसी विश्वास के साथ प्रभु जी, आपने मेरी विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है, और बड़े ही धन्यवाद सही जीवन आत्मा प्राण दे आपके हाथों में से सौंपती हूँ प्रभु। आदर मई इज्जत जलाल के आप त्रिएक परमेश्वर को देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धार के कर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन। सबको आगे आप शालोम। सभी को अवसर होगा, प्रार्थना करना चाहते हैं, गवाही रखना चाहते हैं, गीतों को गाना चाहते हैं, आप सभी को अवसर है। सबको शालोम, जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा में एक गीत गा लूंगी। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही सुनीता, आ रही हम्म। है जय। ठीक है, मैं गीत गाती हूँ। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुंदर लहराए,
फिरौन की सेना पीछे पड़े, लाल समुंदर लहराए। फिरौन की सेना पीछे पड़े, अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के शत्रु डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के शत्रु डराने लगे। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर निश्चय पूरी जय देगा। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर निश्चय पूरी जय देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। अग्नि की ज्वाला बन कर यहोवा निश्चय पूरी जय देगा। अग्नि की ज्वाला बन कर यहोवा निश्चय पूरी जय देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। धन्यवाद। उपवचन पढ़ लूंगी। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी करने का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना नित प्रार्थना में नित लगे रहो।
पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आप तो हृदय से हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में पिता आपने इस दिन को जोड़ा है और प्यारे प्रभु जी एक नई जिंदगी दी है, नई रोशनी दिखाई है प्यारे प्रभु जी, नया प्रभु जी जीवन हमारा दिया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता। जो कुछ भी हम पढ़े हैं उन वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी सचमुच में हम अपने जीवन को प्रभु जी जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ प्रभु जी हम बलिदान चढ़ाने वाले हो सकें। यही आत्मिक सेवा है प्यारे प्रभु जी। हमारा जीवन पवित्र पाक होने पाए प्यारे प्रभु जी, आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी हम हमारे मन में पिता हम अपने चाल चलन को प्रभु जी हर दिन हम बदलते जाने वाले हो सके पिता। जब जब आप वचन से हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हमारे जीवन का जो चाल चलन है पिता वो बदलते रहना चाहिए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी हम आपकी उस भली और भावती और सिद्ध इच्छा और अनुभव को हम मालूम करने वाले हो सके कि आपकी क्या इच्छा है हमारे जीवन से, आप क्या चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, और आप क्या हमारे जीवन के लिए आगे के लिए क्या प्लानिंग है। इन बातों को हम समझ कर हम मालूम करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रतिदिन प्रतिदिन पिता आप हमारे जीवन से प्रभु जी पिता हमारे जीवन को आप बदलना चाहते हैं और हर दिन आप अपने वचनों से बातचीत करते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन में प्यारे प्रभु जी जो भी वरदान हमें आप दिए हैं प्यारे पिता, उसके अनुसार हम अपने जीवन में कार्य को करने वाले हो सके पिता। उसके अनुसार हम अपने जीवन को देख सके पिता कि आप कौन सी बातों को हमारे जीवन में आपने दिए हैं, और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आगे चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है पिता कि प्रेम निष्कपट होना चाहिए प्यारे प्रभु जी, और बुराई से घृणा करो कहा है प्रभु जी। हम बुराई से घृणा करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी और भलाई में लगे रहे पिता। हम बुराई के बदले बुराई ना करें प्यारे प्रभु जी, बल्कि प्यारे पिता हम उसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और हर एक बात में पिता हम आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्यारे पिता। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको धन्य कहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्यारे प्रभु जी एक दूसरे के लिए पिता एक आशीष का कारण बन सके पिता, और आशा में हम आनंदित रहने वाले हो सके। और हमारे जीवन में चाहे कितना भी बड़ा क्लेश क्यों ना हो पिता, हम स्थिर रह सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी कि हमें स्थिर रहना है प्यारे प्रभु जी। और अपने सताने वालों के लिए प्रभु जी हम आशीष का कारण बन सके, उसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सके। उसे श्राप ना दे प्रभु जी, बल्कि हम आशीष देने वाले हो सके पिता। और आनंद जो करते हैं उनके साथ हम आनंद करने वाले हो सके, जो रोते हैं पिता उनके साथ हम रोने वाले हो सके पिता। हम उनके संग सहभागी होने वाले हो सके, आपस में एक मन एक चित होने वाले हो सके पिता। हम अभिमानी ना हो पिता, परंतु हम बुद्धिमान बन सके प्यारे प्रभु जी। और हम दीन और नम्र होकर पिता आपकी संगति में हम प्रतिदिन जुड़ सके पिता। बुराई के बदले सच में हम बुराई ना करें प्यारे प्रभु जी, बल्कि हम उससे भलाई कर सकें पिता। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए पिता। आज के दिन में प्रभु जी इन वचनों को हमारे जीवन में दिया है प्यारे प्रभु जी, कि हमें प्यारे प्रभु जी किसी से बदला नहीं लेना है पिता, किसी के लिए प्रभु जी
हमें पलट कर जवाब नहीं देना है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि ये बदला लेना आपका काम है प्यारे प्रभु जी। बल्कि पिता हम बुराई से ना हारते हुए प्रभु जी, हम भलाई से बुराई को जीतने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। चाहे हमारे जीवन में हमारे पीछे कितने लोग भी बुराई क्यों ना करते हो प्यारे प्रभु जी, लेकिन हम हमें भलाई करना है पिता, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता, हमें वो सहनशीलता, वो धैर्य दीजिए प्रभु जी, वो संयमी बनाइए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम पिता हर प्रकार के उस कंडीशन को प्रभु जी, उस परिस्थिति में भी हम स्थिर रह कर प्रभु जी, आपके जो वचन आपने जो हमें आज दिया है पिता, उस वचन के तहत पिता हम सदा आनंदित रहने वाले हो सके, और उस क्लेश में हम स्थिर रह सकें, और आपसे प्रभु जी निरंतर प्रार्थना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। ये प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में आपने दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस छोटे झुंड के लिए प्यारे प्रभु जी, हम दो या तीन जहाँ भी रहते हैं पिता, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी लोग जुड़े हैं हम हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक के मन को उभारा है प्यारे प्रभु जी, हर एक के मन में पिता इस बात को डाला है कि हम आपके लिए समय दे पाए हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी विषय प्रभु जी प्रार्थना किए गए हैं, हर एक प्रार्थना निवेदन आपके समक्ष में पिता वो ग्रहण योग्य हो सके पिता, आप उसे स्वीकार कर पिता उसके जवाब आप दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके लिए एक आशीष का कारण, एक गवाही का कारण हम बन सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि हम आज तक जो भी मांगे हैं पिता, आप उसे प्रभु जी, आप अपने समय के अनुसार पिता उसे हर बात को आपने पूरा किया है, और हर बातों का आंसर आपने दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, ज्योति आंटी के लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, सचमुच में प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुहाई को आपने सुना है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच चुकी है प्यारे प्रभु जी, और आप उसका जवाब दे दिए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। 1 महीने से प्रभु जी जबकि वो वेंटिलेटर में थी प्यारे प्रभु जी, उस वेदना, उस पीड़ा, उस कष्ट में प्यारे प्रभु जी आप उसके संग साथ रहे, उसकी बातों को आप उसने आपने सुना पिता, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और हम सब की प्रार्थनाओं को भी आपने सुना है प्यारे प्रभु जी, और आपने पिता उसके शरीर को पिता चंगा कर दिया है, उसे बल ताकत सामर्थ दे दिए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी पिता ऑक्सीजन जो भी दिया जा रहा है पिता, वो भी पिता आप प्रभु जी बिना ऑक्सीजन के पिता वो रह पाए प्यारे प्रभु जी, और वो पूर्णतः चंगाई को प्राप्त कर सके प्यारे प्रभु जी, हर दुर्बलता कमजोरी को पिता आपके नाम से वो ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप तो हर अधर्म को क्षमा करने वाले और सारे रोगों को चंगा करने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी, आपके समान, आपके तुल्य कोई भी नहीं है प्यारे प्रभु जी जो इस प्रकार का काम कर सकता है प्यारे प्रभु जी। आप तो स्वर्गों को बनाने वाले, पृथ्वी को बनाने वाले, आकाश को बनाने वाले, और इस पृथ्वी के हर एक चीजों को बनाने वाले आप हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक प्यारे प्रभु जी आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी आप यदि तूफान को कहते हैं थम जा तो वो थम जाता है पिता, समुद्र को कहते हैं प्यारे प्रभु जी रुक जा तो रुक जाता है पिता, लाल समुद्र दो भाग हो जाता है प्यारे प्रभु जी, आप की बातों को पिता हर कोई मानता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उसे सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप इतने सामर्थी हैं, आप इतने दयालु हैं, आप इतने अनुग्रहकारी हैं, इतने प्रेमी हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, हम उसका बखान नहीं कर पाते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है प्यारे प्रभु जी जो इतना प्रेम हमसे करता है प्यारे प्रभु जी, कि आपने पिता अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्यारे प्रभु जी, कि वो इतने घायल हुए, इतने प्रभु जी दुखों को सहा, इतने मार को सहा, इतने कोड़े खाए प्यारे प्रभु जी, लोग उस पर थूके, इतने ताने मारे प्रभु जी, और फिर भी प्यारे प्रभु जी उन बातों को वो सहते रहे, वो सिर्फ मेरे लिए प्यारे प्रभु जी, हमारे लिए प्यारे पिता, मेरे घर वालों के लिए प्यारे प्रभु जी, इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के लिए आपने इतनी सारी बातों को सहा प्यारे प्रभु जी, और अपनी जान को पिता उस सूली पर कुर्बान कर दिया, ताकि हमारे जो पाप से हम लदे हुए थे वो पाप से हम छुटकारा पा जाए करके प्रभु जी, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि हम तो दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम कई सारी गलती और पाप को करते रहते हैं प्यारे प्रभु जी, जो अनगिनत होते हैं पिता, कहीं ना कहीं पर प्रभु जी हम चूक जाते हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन इन सब के बदले आपने प्यारे प्रभु जी अपने लहू को बहा दिया पिता, आपने इतने
सारे कील ठोके गए आपके हाथों में पिता, और कांटों का मुकुट आपके सर में पहनाया गया प्यारे प्रभु जी। आपने सर को झुका दिया पिता कि हमारा सर ऊंचा हो सके प्यारे प्रभु जी। ओ खुदान परमेश्वर, इस असीम प्रेम के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की ये बोझ हमारे जीवन में दिया है प्यारे प्रभु जी की हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्यारे प्रभु जी जिन विषयों को लेकर हम बैठते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन प्रार्थनाओं का जवाब आप देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। बाबू एजिल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, उसके शरीर को प्रभु जी आप बनाइए प्यारे प्रभु जी। जो भी कमी घटी है पिता उसके शरीर में पिता, जो भी ब्रेन जो डेवलप नहीं हो पाया है, जो नर्व नहीं बना है पिता, आप उसे बनाइए प्यारे प्रभु जी। और पिता वो जल्द से जल्द पिता वो देख सके, बोल सके, सुन सके, चल सके प्यारे प्रभु जी। हर दुर्बलता कमजोरी आपके नाम से प्रभु जी वो ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे प्रभु जी आपके पास तो कोई भी बात असंभव नहीं है पिता। आप संभव करने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं सचमुच में प्यारे प्रभु जी, उस परिवार में क्या चाहते हैं पिता, उनके भी मनों को आप बदलिए प्यारे प्रभु जी। उनके माता पिता दादी दादा जितने भी उसके घर में रहते हैं, हर एक को ऐसा मन दीजिए, हर एक के विश्वास को बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी। क्योंकि पिता हमारा विश्वास जो है प्रभु जी कच्चा ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, अविश्वास ना होने पाए, हमारे विश्वास में संदेह ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम विश्वास यदि करते हैं तो हमें मिल गया है, ये प्रतीति हमें कर लेना चाहिए प्यारे प्रभु जी। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता है प्यारे प्रभु जी, तो हम उस पहाड़ को कहते हैं टल जा, तो वो टल ही जाएगा प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपने प्यारे प्रभु जी इतना बड़ा विश्वास पिता इतने लोगों के जीवन में आपने दिया है प्यारे प्रभु जी। और विश्वास ही से प्यारे प्रभु जी कितने लोग पिता इस बाइबिल के अंदर भी प्रभु जी चंगाई को प्राप्त किए हैं, उद्धार को प्राप्त किए हैं, छुटकारा को प्राप्त किए हैं पिता। तो हमारे भी जीवन में पिता हम उसी विश्वास से आपसे मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रार्थना निवेदन को आप सुनने वाले खुदावन है। हर एक परिवारों में पिता जो भी कमी घटी है पिता वो सबको आप दूर करिए प्रभु जी। और जैसा आप चाहते हैं पिता आपकी संगति में उठना बैठना चाहिए, वैसे ही हर परिवारों में वो दीनता नम्रता और वो धैर्य और वो सहनशीलता को आप दीजिए प्यारे प्रभु जी। आपसी प्रेम और व्यवहार को बनाइए पिता। हर परिवारों में हर घरों में पिता जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है पिता, एक दूसरे के से बातचीत नहीं हो पा रहा है ठीक से प्यारे प्रभु जी, वो प्रभु जी जो भी रुकावट है, बाधाएं हैं, अड़चन है पिता, वो टूटने पाए प्यारे प्रभु जी। और हर एक को मेल मिलाप और प्रेम का व्यवहार दीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी हर एक का जो बंधन है, जो एक दूसरे के प्रति जो नफरतें बनी हुई हैं, जो कड़वाहट है पिता आपके नाम से वो दूर हो सके। ताकि पिता एक मन एक चित होकर प्रभु जी हम आपके प्रभु जी जिस प्रकार से आपने वचन में कहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, हर एक का अलग अलग कार्य होता है, लेकिन शरीर में एक ही है प्यारे प्रभु जी। वैसे ही प्यारे प्रभु जी, वैसे ही हम बहुत से मसीह एक देह होकर प्रभु जी आपस में एक दूसरे के अंग है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी हम एक दूसरे के जब एक अंग है पिता, तो हमारा मन भी एक होना चाहिए प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हर एक घर परिवारों में आप प्रेम और शांति को दीजिए। उसी प्रकार हर एक चर्चों में भी प्यारे प्रभु जी जो विभिन्न जगहों पर चलाई जाती है प्यारे प्रभु जी, वहां पर भी एक एकता को दीजिए, एक शांति को दीजिए, एक मेल मिलाप को दीजिए प्यारे प्रभु जी। और एक प्रकार से प्यारे प्रभु जी एक मन एक चित होकर आपकी आराधना उपासना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हर एक विश्वासी भाई बहनों के भी संघर्ष साथ हो ये प्यारे प्रभु जी। हर एक का विश्वास मजबूत होने पाए, स्थिर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी इस भारत देश के हर एक नेताओं के लिए, हर एक उन लोगों के लिए जिन्हें आप अलग अलग जगहों पर नियुक्त किए हैं, कि अपने देश को पिता हर प्रकार से वो अच्छी तरह से चला सके प्यारे प्रभु जी। ईमानदारी और लगन के साथ पिता इस देश को चला सके। और हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि अन्य देशों में कई सारे परेशानियों को हम देख रहे हैं, कई सारे युद्ध को देख रहे हैं प्रभु जी, लेकिन इस भारत देश में पिता किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं हुई है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये आपकी दया है, आपकी अनुग्रह है, आपका प्रेम है प्यारे प्रभु जी, कि ऐसी कोई भी घटना इस देश में नहीं हो रही है प्यारे प्रभु जी। जबकि हम कई देशों में सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी कि कई प्यारे प्रभु जी राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं प्यारे पिता, लेकिन इस भारत देश को आपने सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस भारत देश में जितने भी पास्टर प्रचारक हैं प्यारे प्रभु जी, जो आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं, एक मेहनत और लगन के साथ प्यारे प्रभु जी उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और रात रात को प्यारे प्रभु जी मिडनाइट प्रेयर कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि आपके इस राज्य की बढ़ती हो सके, और भी आत्मा को वो जान जीत सके प्यारे प्रभु जी। जो आत्मा भटकी हुई है उस वो भटकी हुई आत्मा प्रभु जी आपके राज्य में आ सके प्रभु जी। इस कारण से प्रभु जी कई दास भक्त प्रभु जी इतने सारे प्रयत्न कर रहे हैं,
उनका प्रयत्न, उसका मेहनत प्रभु जी व्यर्थ न जाने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक को आप संभाले रखिए, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, अपनी सामर्थ्य को और भी उंडेलिए, ताकि पिता उसके जरिए से आपके राज्य की बढ़ती हो सके पिता, जहाँ कहीं भी लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं प्यारे प्रभु जी, उन गांव में आपके दास भक्त जा सके और हर एक कोने कोने में आपके नाम का प्रचार हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने घर परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए जो विभिन्न जगहों पे रहते हैं, विभिन्न जगहों पर पिता बच्चे पढ़ते लिखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कार्य करते हैं पिता, घर पर रहते हैं पिता, हर एक के आप संग और साथ होइए, हर एक की सुधि लीजिए, हर एक को हर दुख बीमारी से, हर परेशानी से, हर चिंताओं से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी, हर बुराई से बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी, हर एक को आपस में प्रेम और व्यवहार और मेल मिलाप को आप दीजिए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे भी जीवन में पिता जब हम इतने दूर में रहते हैं, हम सबके संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। हम जो भी कार्य करते हैं पिता, उठते बैठते हैं जिन लोगों के बीच में, हमारा भी बातचीत व्यवहार चाल चलन अच्छा हो सके पिता, एक अच्छे आदर्श बनाइए प्यारे प्रभु जी, एक अच्छे प्रभु जी हम आपका स्वभाव हमारे जीवन में वो दिखने पाए, वो प्रगटीकरण होने पाए प्यारे प्रभु जी, वो बातचीत हमारा वैसा हो सके पिता, हमारा देखना प्रभु जी आपके वचन के निमित्त हो सके, हमारा सुनना, हमारा प्रभु जी सोच विचार आपके इच्छा में होकर चलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हमारे जीवन में पिता अभी तक आपने प्रभु जी हमें संभाला है, आज तक प्यारे प्रभु जी हर दुख सुख में, हर एक बातों में आप हमारे संग और साथ रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के जीवन में, आगे के पलों में भी जब जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं पिता, एक राह को दिखाइए प्यारे प्रभु जी, कि हम उस राह पर चलने वाले हो सके, हम दाएं न बाएं मुड़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। जब हम दाएं और बाएं मुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, तो आपका वचन कहता है कि वहीं से एक आवाज आती है कि मार्ग मैं ही हूँ, सच में प्रभु जी आप ही मार्ग हैं, आपके बिना हम कहीं पर भी हम नहीं जा सकते, हम उस परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे प्यारे प्रभु जी, इसलिए मार्ग सत्य और जीवन आप ही हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम आपके थ्रू प्रभु जी हम उस स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं प्यारे पिता, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो गीतों गाया गया है प्यारे प्रभु जी, वचन पढ़ा गया है, हर एक बात में आपके नाम को महिमा मिल सके प्यारे प्रभु जी। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम सबको प्रभु जी इस ग्रुप में आपने इकट्ठा किया है कि हम बैठकर प्रभु जी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बोझ को उठाते हुए जो भी प्रार्थना निवेदन किए गए हैं वो सब प्रभु जी आपके समक्ष प्रभु जी वो ग्रहण योग्य हो सके प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी इस ग्रुप में जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, हर एक लोगों के मन को उभारे, हर एक लोगों के जीवन में आप प्रभु जी वचन से बोलिए और बातचीत करिए, ताकि वो भी इस ग्रुप में जुड़ सके और अपने समय को व्यतीत कर सके प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवन से हर दुख परेशानी को आप दूर करें, हर रुकावटें और बाधाओं को आप दूर करें, ताकि इस संगति में जुड़ कर पिता अपने मन की बात को वो खोल कर आपको कहने वाले हो सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, और हर एक बातों के लिए हम आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हैं प्यारे पिता, और आगे के आने वाले दिनों में भी पिता हमें और भी आत्मिक बातों में आप आगे बढ़ाते ले चलिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम और भी आत्मा में होकर आपके उस आवाज को सुन सकें, आपके उस दर्शन को देख सकें प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए इस रात की बेला में हम अपने आत्मा प्राण देह को और अपने घर के हर एक प्रियो को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 धन्यवाद। जय मसीह की। शालोम। बहुत अच्छा गीत था सुनीता। अभी एकदम मेरे को बहुत आशीष मिला उससे रे। हम्म। हाँ, जैसा हमारा जो सिचुएशन रहता है ना, परमेश्वर वैसे वचन वैसे गीतों को हमारे जीवन में। सचमुच में वैसा वचन और वो हम्म। गीत के द्वारा वही प्रभु बहुत संभाले हैं बहन। वही ना, परमेश्वर जानते हैं हमारे मन में कहाँ पर हम कमजोर हैं, क्या है वो, ऐसे ही गीतों को अभी मैं भी कई सारे गीत देखी, लेकिन यही इसी गीत पे ही मेरा हाथ रुका, तो मैं सोची इसी को ही गा लेती हूँ आज। सचमुच आज का वचन जो पढ़ी गीत के द्वारा हम्म। बहुत आशीषित हुई मैं। अभी बहुत ज्यादा हम लोग के यहाँ एकदम अशांति, उतार चढ़ाव, लड़ाई हम्म। झगड़े, सिविल सर्जन सर के खिलाफ इतना
वो हो रहा है बहुत ज्यादा। हम्म। तो दुआ करना सब चीज ठीक हो जाए। सर अच्छे हैं, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, सारे डॉक्टर्स नर्सेस लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, और बहुत सारा वो चल रहा है अभी। प्रभु दया करे, जो भी बातें सही है वो होने पाए। हम्म। हो जाएगा ठीक। हमको हमारे जीवन में हमको जैसे रहना है, परमेश्वर तो अगुवाई करता है, तो हमें स्थिर रहना है और हमको बुराई के हम्म। बदले नहीं करना है। लास्ट में वही बोला हम्म। है ना, इससे ना हारो, बुराई से हम्म। बुराई को जीत। हम हम लोग तो थोड़े लोग हैं, गिने चुने लोग, हम्म। उन मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बाकी लोग का व्यवहार भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नहीं साथ नहीं दे रहे हैं ऐसे करके। तो हम्म। प्रभु सारी बातों में सहायता करे, बस हम्म। अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करने पाए, और ये सब फालतू बातों में समय ना गवाएं। मरीजों को हम्म। भी बहुत परेशानी हो रहा है, लोगों को, स्टाफ लोग पूरे टेंशन में है। तो हम्म। प्रभु सब परिस्थिति को बदलने वाला जीवित पिता परमेश्वर है, दया करे, सारी चीज ठीक होने पाए। हॉस्पिटल जाओ, सारी बातों को सुनो तो बस वही सिर दर्द शुरू हो जाता है। कल भी दिन हम्म। भर मेरा सिर दर्द रहा, आज प्रभु की दया से ठीक है। हम्म। नहीं, अभी तो वही है, शैतान जो है कैसे भी करके हमको विचलित करता है किसी हम्म। न किसी से, लेकिन हमको स्थिर रहना है। क्लेश में, यहाँ पर क्या बोला है, क्लेश में स्थिर रहो बोला है। बस प्रभु सहायता करे, स्थिर ये रहना सारी है। और बातों में परमेश्वर जो बोल रहा है, और प्रार्थना नित्य करते रहो बोला है, तो हमको प्रार्थना करते रहना है उन लोगों के लिए भी। और लिखा है ना, अपने सताने वाले को आशीष दो, शाप मत दो। ठीक हम्म। है, तो ये सारा वचन जो है हमारे जीवन में लागू होता है। जो परिस्थिति अभी चल रही है, जो सिचुएशन है, उसके लिए परमेश्वर इस वचन हम्म। को खोला है, तो हमको इस वचन के अनुसार स्थिर नहीं, रहना है। वचन पे ही मुझे विश्वास है, परमेश्वर पे ही विश्वास और भरोसा है। वचन पे ही विश्वास करके बढ़ना है बस। हम्म। सब ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करते रहेंगे। अभी हम जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है, भले हम दो या तीन क्यों ना हो, हाँ। लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को खाली जाने नहीं देता है। इस विश्वास से हम बैठते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमारा हर समय के अनुसार वो सब कामों को पूरा कर देता है। अभी ज्योति हम्म। आंटी के लिए तो बिल्कुल भी आशा ही नहीं किए थे, ऐसा बात किए थे आशा ही छोड़ दी थी, हाँ। कि लेकिन अद्भुत। उस निराशा में हम आशा रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी देख रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि वो प्रभु के पास जाए, इसलिए वो ठीक हो गई है। इसलिए प्रभु जो है, उसके पास कोई भी काम वो नहीं है। जहाँ पर उम्मीद आशा छोड़ देते हैं, वहीं पर से परमेश्वर का काम सकने शुरू हो जाता है। सचमुच अच्छा, में। प्रार्थना हम गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कर रहे हैं, और कितना एकदम से आंटी का ऐसा आया कि एकदम वेंटिलेटर से बाहर हो गई, बोली तो कितना अच्छा लगा, इतना एकदम बाप रे। है ना। तो जब हम्म। वेंटिलेटर में ही है, तो अभी कैसे होगी, क्या होगी, ऐसा। प्रभु दया करे, बीच बीच में जो है एनआईवी सपोर्ट दिया जा रहा है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाए, और नेचुरल रूप से सांस ले सके, अच्छे से सरवाइव कर सके। हम्म। सारी बातों को ठीक करेंगे अपनी इच्छा समय के अनुसार प्रभु, हम्म। क्योंकि हर चीज का समय उन्होंने ठहराया है। और एक सचमुच में हम लोग के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद और गवाही का कारण हम्म। उन्हें दिया। मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ रे। हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। हाँ, एकदम मजबूत हो जाता है। हम्म। चलो ठीक है, ना अच्छा है। लगा। हाँ, हम लोगों हाँ। को नहीं हारना है, कि हम जो मांग रहे हैं हम्म। अपने समय के अनुसार जो है, उस समय जो रहता है उसमें ही वो पूरा कर ही देता है। हमको लगता है हम्म। कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, तो वो भी कुछ देखना चाहता है हमारे जीवन से, इसलिए वो शांत रहता है। और जब हम्म। जीवन उसके योग्य हो जाता है, तो वहां पर वो अपने आशीषों को उंडेल देता है वो। हम्म। तो
तो मैं भी सीख रही हूँ इन दिनों में। तो अभी हम कहीं पर भी हमको हताश निराश नहीं होना है। और वो गाना भी बहुत अच्छा था कि उदास नहीं होना है हमको, यहोवा युद्ध में हम्म। साथ देगा। मतलब जो भी हमारा युद्ध चल रहा हाँ। है वो परमेश्वर हमारा साथ देगा। हम्म। सही में तो वो बोलता ना, युद्ध मेरा है तुम्हारा नहीं, मेरा है बस। हम्म। उसी के हाथ में सौंप देना सारी बात। हम्म। चलो ठीक है। ठीक है। गुड समय नाइट। बाबा गुड। शायद ऑफिस में होगा, बात ड्यूटी में होगा, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करती हूँ, ऑन कर दिए रहता है। थोड़ी देर हम्म। रुक के फिर मैं प्रेयर स्टार्ट करती थी। हाँ हाँ, मैं भी वो क्या है, पानी वगैरह अभी ना चेंज हो गया पानी का टाइम, तो इसलिए थोड़ा मेरे को लेट हो रहा है अभी। हाँ, मैं भी लेट हो जाती हूँ, 7, 7:15 बज जाता है, 7:15, 7:30 हम्म। ऐसे ही हो जाता है। सुबह ना 5 बजे कर दिए हैं पानी का टाइम, तो शाम को ही भरती हूँ मैं। हम्म। सुबह फिर नींद नहीं खुलेगा, क्या होगा ऐसा अचानक से फिर ये हाँ कर, हाँ हाँ हाँ। इसकी वजह से थोड़ा लेट होता है। चलो, तुम दोनों ठीक हो ना? आशीष भाई ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, हम लोग अभी ठीक है प्रभु की दया से अभी। हम्म। ठीक रहेंगे तभी तो दूसरों के लिए प्रार्थना कर झरना पाएंगे। बहन को भी जय मसीह की। हाँ, झरना जुड़ी है। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की सारी। कैसे हो बहन? ठीक है प्रभु की दया से। चलो, अच्छा है, अच्छा प्रभु का धन्यवाद। दीदी, ज्योति आंटी का क्या हुआ? आईसीयू में थी तो उसका। ज्योति आंटी ना वेंटिलेटर पे थे, तो वेंटिलेटर से बाहर हो गए हैं। अभी अच्छा आईसीयू में ही है, बीच बीच में एनआईवी सपोर्ट दिया जा रहा है उनको। पर अच्छा प्रभु की दया से वेंटिलेटर से बाहर हो गई हैं। अच्छा। धन्यवाद तो हो हाँ, प्रभु। सच में प्रभु तो अद्भुत काम किया है अ, उनके जीवन में। क्या क्या हो गया था? उनको तो क्या बोलते, पेस में लगा हुआ था ना वो, उसके सपोर्ट पे थी तो, और बहुत सारे ऑर्गन्स उनका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। अच्छा, हाँ इधर तो ऑपरेशन हुआ करके एक बार दिखाए थे, वो रायपुर में गए थे ना, तो उधर दिखाए थे। हाँ 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 हाँ। तो उसी के बाद से पेस मेकर लगा हुआ था। तो बीच बीच में तकलीफ हो ही रहा था उनको। हम्म। दिसंबर से चल ही रहा था अप डाउन उनका। लाभ बीच में तो पूरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। डॉक्टर तो बोल दिए थे घर ले जाइए करके। हाँ। लेकिन हमारा प्रभु कहाँ है अद्भुत अभी? है। कहाँ है वो? अभी जी। सेक्टर 9 में ही है। भिलाई अच्छा, सेक्टर 9 में ही है। घर में है कि हॉस्पिटल? ना ना ना, हॉस्पिटल में है। उस समय बोले थे ले जाओ करके, तो लाए भी थे, फिर वापस लेके गए। तो तब से फिर वो वेंटिलेटर पे ही थे। हम्म। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक करते थे, तो एक दिन तो कम से कम 12 घंटे निकाले थे वेंटिलेटर। फिर उसके हाँ। बाद नहीं सरवाइव कर पाई तो फिर से वेंटिलेटर पे डाले, तो ऐसे करते करते पूरे 1 महीने तक वेंटिलेटर पे थे। और कल अ, बेला आंटी जी बताए कि कल वो वेंटिलेटर से बाहर हुए हैं करके। धन्यवाद हो प्रभु की। तो अद्भुत काम प्रभु ने किया है जीवन में उनके। हम लोग के प्रार्थना विश्वास को प्रभु ने बढ़ाया है। हाँ, बहुत इधर धन्यवाद। मैं भी तो प्रार्थना में, संडे प्रेयर में बोली थी भैया को प्रार्थना के लिए। हम्म। सब कोई लगे हुए हैं बहन प्रार्थना में। हाँ। और सचमुच में प्रार्थना का सुनने वाला हमारा जीवित पिता परमेश्वर है। और उत्तर सुन तो दिया प्रभु ने, धन्यवाद। सुनी तो उसी दिन जाती है, बोलते हैं प्रार्थना करते हैं उस दिन, और बीच में रोक दिया जाता है। हम्म। वही है। और बेला आंटी कैसी है? वो भी शायद तबीयत ठीक नहीं है ऐसे करके बोल रही थी। बेला आंटी ठीक है अभी। कल वही काम की अधिकता के कारण वो भी बीच बीच में जुड़ पाते हैं। कल जुड़े थे आंटी। बहुत सुंदर वचन को भी रखे, विश्वास के विषय में थोड़ा बताया, शेयर किए। और जी। अद्वितीय आंटी के लिए उन्होंने ही मैसेज दिया हम लोग को। जी। तो हम लोग ऐसे 2-3 लोग बस जुड़ पाते हैं 7 बजे से
बाबा ऑर्डर दिए रहता है, तो हम लोग प्रेयर में जुड़ते हैं सारे विषयों को लेके। तो जैसे आप जी। लोग को भी समय मिलता है तो जरूर से जुड़ा करें। हाँ दीदी, मैं ना जुड़ भी जाती, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, क्योंकि मैं हम हाँ हमारा टाइमिंग कुछ अलग रहता है। 7 बजे जैसे खाना बनाते हैं हम लोग का ना, 8:30 बजे हाँ तक या हाँ। 9:45 बजे नहीं तक नहीं, खाना कोई रहता कोई है, दिक्कत यही नहीं है। हाँ, कोई परेशानी नहीं, जितने इसलिए समय भी आपको बनता है। हाँ। जी जी, इसलिए बहुत इसलिए अच्छा मैं लगा। सोचती हूँ अगर जुड़ जाऊंगी तो क्या बोलूंगी ऐसे करके। आज भी तो वहां हम्म। गए थे हम लोग, चारामा आवरी में। शेखर अच्छा भाई आए अच्छा थे। अच्छा। और एक तो शायद कोई अच्छा अच्छा। डियर करके पास्टर है ना, वो अंकल भी आए थे। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी अंकल का। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। मुलाकात हुई। आप कल ना, कल शाम को होगा यहाँ धमतरी में। अच्छा। हम्म। तो आइएगा अगर समय मिल जाए तो। हाँ नहीं हो पाता है जाने के लिए। हाँ देखती हूँ, बनेगा तो मैं सोच रही हूँ जाऊंगी, तो ज्योति आंटी को देखने के लिए जाऊंगी करके मन हो रहा है। हाँ तो देखती हूँ, प्रभु जैसे भी उपाय करे। हाँ, जैसा भी हो। ठीक है, सबों को जय मसीह की, गुड नाइट, चलो शालोम। जी, जय मसीह। जय मसीह की आंटी सभी को।